हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं सुबह सुबह फिर लाइव आया हूँ। हाँ भाई, आहिद भाई, आहिल, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप भैया? आहिल भाई, आप कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग। फारुखाबाद। हमारे लैब में भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चैनल मेरे वाइफ के नाम से चलती है, विभा कुमारी मैथिली लोकगीत। वो लोकगीत सब गाती है, साथ में हम भी उनका साथ देते हैं, छोटे छोटे रील्स बनाते हैं। भैया हम लोगों का वीडियो क्या आप देखते हो? कैसा लगता है? कमेंट कर दीजिएगा भैया, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग बहुत ही छोटे स्तर के क्रिएटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर करें। और चैनल को भैया थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के दुआ से और प्यार से, सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं भैया हम लोग जीवन में आगे बढ़े। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरी वाइफ अभी ड्यूटी चली गई है। वो शाम में 8:30 बजे से लैब आती है और मैं सुबह 6 से 7 के बीच में आ जाता हूँ। भैया आप क्या करते हो? क्या आप भी वीडियो बनाते हो क्या? आहिल भाई, क्या आप भी वीडियो बनाते हो? हमारे लैब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लैब से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, डूबते हुए नैया को एक तिनके का सहारा भी काफ़ी है। बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए। हम लोग, अब क्या बताएं, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लाइफ में आकर के। जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है। तो भैया आप लोग लाइव से जुड़िए। अभी जो भी भाई जुड़े हुए हैं उनका हमारे लैब में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं ड्यूटी नहीं जा रहा, कुछ थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था, बुखार उखार लग रहा था। अभी मेरी वाइफ जाती है ड्यूटी, और चली गई, और शाम में 8:30 बजे लैब आती है। और मैं सुबह 6 से 7 के बीच में आता हूँ। हम दोनों मिल कर के उन्हीं के जो चैनल है उनके चैनल पे काम करते हैं। कभी कभी मेरा लड़का भी रहता है। बस भैया आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आहिल भैया, प्लीज़ आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता, और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब वो एक दूसरे का सपोर्ट, सहारा होना चाहिए। और किसी के तकदीर को बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान ही आपके पास है। हम लोगों के लिए बस आप ही लोग भगवान हो, अल्लाह हो। बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए, दुआ चाहिए। आयर भैया चले गए क्या?
बात नहीं कर रहे हो? आहिल भैया कहाँ हो, चले गए क्या? चलिए, हमारी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप लोगों से बात करने में आया हूँ, आप लोग बात नहीं कर रहे हो। भैया हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही गुनगुनाते रहिए। हमारे लैब में बहुत बहुत स्वागत है भैया। आप लोग प्लीज़ जुड़िए, जुड़ के आप लोग चले जाते हैं। हमारे लाइव जो सुबह हम लोग 6 से 7 के बीच में मैं आता हूँ और शाम के 8:30 बजे हमारी वाइफ आती है। बस आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग दोनों लोग कंपनी में भी काम करते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग वीडियो सब बनाते हैं। बस आप लोगों का प्यार का ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं देंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भैया बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, जिनका लाखों में व्यूज जाते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं, वहाँ तो आप लोग सपोर्ट कर देते हो। हम लोगों का व्यूज बहुत कम जाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भैया। आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ, एक मैसेज लेके आया हूँ जो हर इंसान के जीवन में आता है भैया। हर इंसान चाहता है कि बेहतर करे, लेकिन वो मौका होता है ना, वो समय होता है, समय से पहले। और कहा भी गया है, भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम लोगों के जीवन में भैया अभी मौका है, समय है, इस चीज़ को हम लोगों को पहचानना है और समय रहते हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़नी है। तो भैया एक छोटी सी मैसेज है, छोटी सी कहानी है, तो उस कहानी के मार्फत से एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग लैब में फटाफट जुड़िए। आप लोग रहोगे उसके बाद ही मैं बताऊँगा। आप लोग आते हो फिर चले जाते हो, प्लीज़ लैब से जुड़े रहिए। और मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा। क्या बात है भैया, आते हो चले जाते हो आप। थोड़ा भैया 2 मिनट का भी तो टाइम तो दो। आज आप लोगों से बात करने का मन हुआ, मैं लैब आ गया। मेरा नाम अजय कुमार, मैं बिहार मधुबनी ज़िला से हूँ। और हम लोग
मैं अपने बारे में भैया बता दूं, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। मैं लमसम 2.5-3 साल तक मैं प्राइवेट टीचर रहा और ट्यूशन पढ़ा के अपने परिवार को मैं पालन पोषण करता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा। अभी का जो समय आ रहा है भैया, बहुत ही दुखदाई समय आ रहा है, क्योंकि एक आंकड़ा मैं बताता हूँ। आंकड़ा ये है, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो समय चल रहा है, हमारे जीवन से जो समय गुजर रहा है, अगर उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग, तो हम लोगों का जीवन बहुत ही बदतर होने वाला है। हम लोगों का जीवन बहुत ही भैया बदतर होने वाली है। तो कह रहा था, एक रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने भले ही वो समय नहीं देखा है, लेकिन वहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1940 से। 1940 ईस्वी जो हम लोगों ने देखा नहीं है, उस समय का जो समय था, वहाँ से मैं अभी तक का मैं चर्चा करूँगा। प्लीज़ आप लोग लाइव से जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हर इंसान को जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो उचित थोड़ा सा जानना भैया बहुत ज़रूरी है। ये आपको किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेगा ये चीज़। हम लोग पढ़ाई करके या वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम लोग जैसे व्यक्तियों से मिलेगा आपको। तो मैं बात कर रहा था, वो आप लोग भैया प्लीज हटिए नहीं, पूरी बात सुनिएगा तब ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 1940 ईस्वी वहाँ के जो लोग होते थे, 3 फैकल्टी के लोग होते थे और अभी भी 3 फैकल्टी के लोग हैं। जैसे एक लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास अभी भी है। तो 1940 में जो लो क्लास में होते थे, जिनकी इनकम महीने की 1 रुपया था, वो लो क्लास। जिनकी इनकम महीने का 4 रुपया, वो मिडिल क्लास में आते थे। और जिनकी इनकम महीने की 10 रुपया, वो हाई क्लास में आते थे। ये अभी तक चल रहा है, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास। फिर आया 1960। 1960 में आया, लोगों की इनकम बढ़ी, साथ साथ महंगाई भी बढ़ी। 1960 में लो क्लास में जो थे, सब पे 1-1 जीरो बढ़ गया। अर्थात लो क्लास में जो व्यक्ति थे, उनका इनकम महीने की 10 रुपया। जो मिडिल क्लास में थे, उनकी इनकम महीने की 40 रुपया। और जो हाई क्लास में थे, उनकी इनकम महीने की 100 रुपया। उस समय आविष्कार हुआ था पॉलीथीन का, प्लास्टिक, जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं। तो उस समय जो जो व्यक्ति इस पॉलीथीन का व्यापार किए, बिजनेस किए, उस समय के अमीर व्यक्ति बने। लेकिन अभी पॉलीथीन बेच के कोई अभी अमीर नहीं बन सकता। चलिए आगे बात करते हैं। 1980 1980 में जिस व्यक्ति का महीने का इनकम, जिसका 10 रुपया था, 100 रुपया, जिसका 40 रुपया था, 400 रुपया, जिसका 100 रुपया था, उसका 1000 रुपया। 1980 में आया कंप्यूटर, और आने के बाद लोगों ने कहा कि एक ऐसा मशीन आया है जो कागज़ को मशीन से ही लिखा जाएगा। लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी ऐसा समय हो गया भैया, जो दुनिया का सारा काम कंप्यूटर के बिना, कंप्यूटर से ही होता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स उस समय
उसका बिजनेस किया, व्यापार किया और उस समय के अमीर व्यक्ति बने, अभी भी है। उसके बाद आता है 2000 ईस्वी, जिसकी इनकम महीने की 1000 रुपया, मिडिल क्लास वालों के लिए 4000 रुपया और हाई क्लास वालों के लिए 10,000 रुपया। यहाँ पे आता है 2000 ईस्वी में मोबाइल। लोग बोलते थे कि एक ऐसा समय आएगा जो हम लोग यहाँ बोलेंगे, बिहार में बोलेंगे तो लोग दिल्ली में सुनेंगे हमारे बात को। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जो जो व्यक्ति विश्वास किया उस समय के अमीर व्यक्ति बने। अभी कोई मोबाइल बेच के अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल अब बहुत आम बात हो गई है। अब दहेज का बात किया जाए तो उस समय घड़ी, साइकिल, रेडियो वगैरह ये सब, लड़का का अपना डिमांड मोटरसाइकिल वगैरह सब मांगना स्टार्ट कर दिया। तब आता है भैया 2020 ईस्वी। हर 20 साल के बाद अर्थशास्त्री के रिपोर्ट के अनुसार हमारा समय बदलता है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। तो इनकम भैया हम लोगों को बढ़ती है 6%, महंगाई बढ़ती है 6% और हमारा इनकम बढ़ता है 3%। तो 2020 ईस्वी में जिस व्यक्ति की इनकम महीने की 1,00,000 रुपया, लो क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए 4,00,000 रुपया और हाई क्लास वालों के लिए 10,00,000 रुपया। तो भैया अगर हम लोग लो क्लास में भी अगर रहेंगे, वहाँ फिर भी इनकम महीना का 1,00,000 रुपये चाहिए 2020 ईस्वी में। अब ये 2020 ईस्वी में हम लोगों को महीने की इनकम 1,00,000 रुपया चाहिए। अब हम लोगों को भैया जानने की ज़रूरत है कि हम लोग करेंट में जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्या उस वर्क को करते हुए या उस काम को करते हुए हमारा इनकम महीने की 1,00,000 रुपया है क्या? नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो सकता है। और भैया 2040 भी आएंगे जब हमारा जीवन कंप्यूटराइज हो जाएगा, मशीनों से हम लोग घिर जाएंगे, जब हर जगह रोबोट आ जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारा हर जगह इंसान का काम एक रोबोट करने लगेगा। अब हम लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं रहेगा, हम लोग करेंगे क्या? तो भैया उस चीज़ को पूरा करने के लिए अभी बहुत सारा ऐसा उपाय है, बस हम लोगों की करने की ज़रूरत है। मैं भैया कंपनी भी करता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लेता हूँ। अभी हालांकि मेरा विशेष फोकस यूट्यूब पे है और यूट्यूब पे अपना कैरियर बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का बस सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे तो तब तक हम लोगों का एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ सकता। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान है, आज हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ड्यूटी करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। यूट्यूब वगैरह सब पे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो हम लोगों का फ्यूचर है, भविष्य है। वो तभी सही हो सकता है, तभी अच्छा बन सकता है जब आप लोग प्यार करेंगे, सपोर्ट देंगे। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भैया यही चीज़ बोलना चाह रहा था मैं कि हम लोगों का जीवन का समय कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। 2040 ईस्वी जो हम लोगों के जीवन में आने वाला है,
वहाँ की महीने की इनकम चाहिए, जिसका इनकम अभी 1 लाख होना चाहिए वहाँ पर 10 लाख रुपया होगा। तभी उस समय आप लोग या हम लोग उस जीवन में उस समय में जी सकते हैं। क्योंकि जो चावल अभी हम लोग 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये खा रहे हैं, उस समय 1 केजी चावल का कीमत होगा भैया 500 रुपया। अब बताइए भैया, जो पेट्रोल हम लोग 100 रुपये का डलाते हैं गाड़ी में, उस समय 500 रुपये से लीटर पेट्रोल नहीं होगा। ये महंगाई का मैं बात बोल रहा हूँ। अब बताओ भैया कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भैया अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट करके, क्योंकि देखो भैया कंपनी वालों ने मोबाइल बना दिया, नेट हम लोग डलाते हैं मोबाइल में, बेनिफिट किसको जाता है? हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग नेट डलाते हैं, महीना में खर्चा करते हैं पैसे को, बेनिफिट किसको जाता है? बेनिफिट भैया जाता है कंपनी सबको। जो कंपनी मोबाइल या नेटवर्क या टावर लगाए हैं, कंपनी खोले हैं, बेनिफिट उसको जा रहा है। आपका जो महीने का जो रिचार्ज हो रहा है उससे आप सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं। नेट का जो भी प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसको, कोई वीडियो ऑडियो देख लेते हैं, इधर उधर का कुछ काम तो हम लोग करते नहीं हैं। हम लोगों का नेट वैसे ही बर्बाद हो जाता है, काम हम लोग कुछ करते नहीं हैं, ये तो पता है हमको। वही रिचार्ज जो आप लोग किए, पैसे लगाए, डेली का डेली हम लोग को डाटा मिलता है, उस डाटा में से अगर थोड़ी सी भैया अगर डाटा अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर दे, उससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं। आप छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अगर उस डाटा में से अगर थोड़ी सी डाटा अर्थात उसके वीडियो को आप लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दिए, तो हम लोगों का क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। थोड़ी सी नेट और थोड़ा सा समय, जो हर आदमी को वैसे ही बर्बाद हो जाता है, टाइम भी और नेट भी। इस दोनों को थोड़ा थोड़ा सा अगर भैया अगर सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को जो अभी नए नए हैं, जो बहुत ही अभी जीरो से स्टार्ट किए हैं, जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा भैया। क्योंकि कभी भी आप किसी को भला करते हो ना, तो भला का उल्टा होता है लाभ। आप किसी को भला किए, भगवान आपको लाभ देगा। तो भैया चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे ही जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं एक छोटी सी वाणी के साथ में अपने बातों को विराम दूंगा कि उदासी जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। तो गुड मॉर्निंग भैया, आपका आज का दिन बहुत ही शुभ हो, अच्छे हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और आपका जो वर्तमान काम है उसमें बरकत हो, उसमें आप आगे बढ़े, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपना नाम रोशन कीजिए उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप हो। देखिए भैया, कोई भी इंसान का कुछ भी हो सकता है, बस उस प्रोफेशन से आपको प्यार करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, ये नहीं मैं बोल रहा आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, क्या करते हो, कोई बात नहीं, कुछ भी आप करते हो, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ करता होगा।
कोई ना कोई काम करता होगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उस प्रोफ़ेशन को आप अपने दिल से लगा लो, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, उसी में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही अपने परिवार में, अपने गाँव, समाज, माता-पिता, देश का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए। तो यही दुआ के साथ, यही आशा और विश्वास 6 से 7 के बीच में लाइव। चलिए भैया, थैंक यू, बाय।